ऋषि पंचमी का व्रत रखती है। इन लोगों के लिए आज का कार्यक्रम यह विशेष है। अब ऋषि पंचमी व्रत कथा आप किस तारीख को रखें, सबसे पहले हम इस पर चर्चा कर लें। तो ऋषि पंचमी व्रत कथा जो होता है वह भादो शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि में किया जाता है। तो इस साल जो है यह ऋषि पंचमी व्रत कथा जो है वह 8 सितंबर 2024 दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन जो है पंचमी तिथि जो है ऋषिकेश पंचांग के अनुसार से दिन में 3:48 तक रह रहा है। और यह कथा जो है सभी स्त्रियों को करना चाहिए। इस कथा के करने से स्त्रियां जो है जब शरीर उनका अशुद्ध होता है और उस समय में वह अपने कार्यों को करती रहती है और इससे जो पाप एकत्रित होता है या पाप लग जाता है, इसी पाप को छुटकारा के लिए इस व्रत को करना चाहिए। तो सभी स्त्रियों के लिए यह कथा जो है वह बहुत ही विशेष है। यह व्रत जो है बहुत ही विशेष है और सभी स्त्रियों को इस व्रत को करना चाहिए। अब इसका नियम क्या है, व्यवस्था क्या है, इस पर हम सबसे पहले प्रकाश डालें। तो उस दिन जो है अपनी क्रिया से निवृत्त होकर के तालाब आदि पर जाकर के स्नान करना चाहिए। उस दिन जो है अपमार्ग का दत्तवन करना चाहिए। वहां से दत्तवन करने के बाद से अपने घर आने के बाद जो है जिस स्थान पर कथा सुनना है या पूजा करना है वहां का जो जमीन है उसे जो गोबर से लिपना चाहिए। एक प्रकार से मंडप तैयार करना चाहिए और वहां पे बैठ करके और जो है गणेश वरुण देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसके साथ साथ सप्तऋषि की भी पूजा करना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सप्तऋषि का पूजन कैसे करें, यह भी आपके मन में आता होगा। तो उस पर भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लें कि कुश का जो है 7 ऋषियों को बनाना चाहिए और एक पीढ़ा पर वस्त्र रख करके और सप्तऋषि का जो प्रतिमा आपने कुश का बनाए हैं उसको रख करके उनका पूजन करना चाहिए सप्तऋषि के नामों से। और पूजन करके जो भी सामग्री उपलब्ध है उसे अर्पण करना चाहिए। इसके बाद से कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा जो है भविष्य पुराण के अनुसार से यह कथा जो है भगवान कृष्ण से जो है युधिष्ठिर ने प्रश्न किए हैं कि महाराज कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से स्त्रियां जो है सभी पापों से मुक्त हो जाए। तो भविष्य पुराण के अनुसार से ऐसा कथा आया है कि एक ब्राह्मण थे जिनका नाम सुमित था और उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम जयश्री था। तो उन्होंने अपने राजस्वलावस्था में उनकी पत्नी जो जयश्री थी वो अपने घर के सभी कार्यों को करती रही और उनके बनाए हुए भोजन को सुमित भी ग्रहण किए और वो भी किए। तो इन्हीं पापों के कारण जो है उन लोगों का अगला जोनी जो हुआ वह जो है जयश्री का कुतिया का जोनी मिला और सुमित जो थे वो बैल। समयानुसार उन्होंने अपने ही पुत्र के यहाँ आ गए। कुतिया भी जो थी वहीं उनके घर अपने जो पूर्व जन्म का उनका ज्ञान भी होता है। ऐसे जो पशु जोनि में जिनका जन्म होता है अपने पूर्व जोनि का उनको ज्ञान रहता है। उन्होंने आ गए और उन्होंने जो भी उनके पुत्र भोजन बनाते थे तो उनमें से जो अवशिष्ट बचता था वो दोनों आदमी को लगाते थे। बैल की जोनी में वहां आ गए, अपने ही पुत्र के जो है घर में जो है बैल बन करके उनके खेतों को जोतने लगे। एक दिन ऐसा समय आया कि उनके पुत्र जो सुमित के पुत्र थे वो सुमति थे और उनकी पत्नी जो थी वो चंद्रावती थी। तो उन्होंने अपने पत्नी से चंद्रावती से बोले कि आज हमारे पिता की क्षय तिथि है तो आप जो है थोड़ा अच्छे से भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को हमें भोजन कराना है। तो चंद्रावती ने उनके बातों को सुन करके और भोजन बनाना प्रारंभ कर दी। बहुत अच्छे से भोजन तैयार करना शुरू कर दिए। तभी एक सर्प आकर के और उनके जो है भोजन में जो खीर बनाई थी उसी खीर में आकर के एक सर्प ने अपना मुंह डाल दिए। तो कुतिया ने इस बात को देख रही थी तो उन्होंने सोचा कि यदि इस खीर को हमारे पुत्र अगर ब्राह्मणों को खिलाएंगे तो उससे ब्राह्मण मर जाएंगे और ब्राह्मण हत्या इनको लग जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वह कुतिया ने जा करके और जो चंद्रावती थी उनके सामने जो है अपने मुख को उस खीर में डाल दी, जिससे वह चंद्रावती थी जो भी चिंगारी था जिससे वो खाना बना रही थी उससे उस कुतिया को उसने बहुत ज्यादा मारा और जो भी पदार्थ जो भी सामग्री बनाई थी उसे जो है हटा करके और फिर बर्तन साफ करके दूसरा भोजन तैयार किया। इस बात को लेकर के ये पति पत्नी
जो थी चंद्रावती और सुमति थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको क्रोध हो गया और दूसरा भोजन बनाने के बाद से ब्राह्मणों को उन्होंने भोजन कराया। भोजन कराने के बाद से जो अवशिष्ट बचा या जो गिरा हुआ अन्न था, वो भी जो ये ले आकर के नित्य जो बैल को डालते थे या उस कुतिया को खिलाते थे, इन लोगों ने नहीं खिलाया। रात में उन लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग गई। दिन भर जो है उन्होंने, बैल जो थे वो इनके ही खेतों में बहे थे, अतः उनको भी बहुत ज़्यादा जो है कष्ट था और इस कुतिया को भी उस अन्न का नहीं मिला खाने के लिए। तो ये दोनों एक ही जगह पर बैठ करके और बात कर रहे थे कि आज जो है सर्प ने आकर के अपना विष उस खीर में जो है वो डाल दिए और इसी के चलते जो है हमने जा करके अपना मुख उसमें डाल दिया, जिससे उन्होंने बहुत हमें मारे हैं। तो बैल ने भी कहा कि आज हमको बहुत ज़्यादा खेतों में जोता गया है और उसके बाद भी हमको खाने के लिए कुछ नहीं मिला है। तो इस दोनों आदमी के बात को करते हुए जब उनके पुत्र सुमति थे, उन्होंने जब सुना तो उसी समय जो है जा करके और भोजन तैयार करके ले आ करके उन्होंने कहा कि ये हमारे माता पिता हैं पूर्व जन्म के और जो है इस प्रकार की इनकी व्यवस्था हो गई है। तो उन्होंने ला करके उनको भोजन बना करके उनको पुनः भोजन भी कराए और सुबह में वह ऋषियों के पास जा करके यह प्रश्न किए कि महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से इन लोगों की मुक्ति हो जाए, इन लोगों की अच्छी गति जो है वो मिल जाए। तो उन्होंने बताया कि ऋषि पंचमी का आप व्रत करें, इसके करने से इन लोगों की व्यवस्था जो है इस जोनी से इन लोग का बदल जाएगा। तो ऋषियों के अनुसार से यह व्रत जो है 7 सालों तक करना चाहिए, यानी 7 साल तक करने के बाद से इसका उद्यापन करना चाहिए। वहां से आने के बाद से चंद्रावती और सुमति ने इस व्रत को जो है विधि पूर्वक जो है अपने उन्होंने किया। लास्ट में इस व्रत का उद्यापन किया, जिससे इन लोगों का जोनी जो है वो बदल गया और अच्छी जोनी को इन लोगों ने प्राप्त की। तो अंतिम में यानी 7वां वर्ष जो होता है वो उद्यापन का होता है। उस समय जो है जितना आपने सामर्थ्य के अनुसार से हो जाए उस प्रकार से व्यवस्था करके इसका उद्यापन दान इत्यादि करना चाहिए। इसी प्रकार से जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह सभी पापों से मुक्त हो जाती है। नमस्कार।